हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस सीरीज का एपिसोड 11। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इसके पिछले 10 एपिसोड कंबाइन करके नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जल्दी से जाकर आप इसके पिछले एपिसोड चेकआउट कर सकते हैं। तो इस सीरीज के सीजन 1 और सीजन 2 को आप सभी दोस्तों ने एक्सप्लेनर अली ओमेगा चैनल पर पहले से ही देख लिया होगा। तो आज हम इसका एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 11। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़ुइंग डीमन को हराने के बाद एक न्यू डीमन जनरल रॉय के पास आ चुका था और उसके पैलेस में पहुंचकर उसकी फाइट जनरल रॉय से हो जाती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत सेम उसी ही सीन से होती है जिस पर हम ज़ुइंग को देखते हैं जो कि जनरल रॉय के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ था और जनरल रॉय भी उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। जनरल रॉय एक डीमन किंग है और वो उस ह्यूमन को इतना पावरफुल नहीं देखा जा रहा था। जनरल रॉय ज़ुइंग से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ सुन रखा है, तुम तो उससे और भी ज्यादा पावरफुल निकले क्योंकि तुमने डीमन किंग ऑफ डार्कनेस को एक ही बार पर हरा दिया था। साथ ही साथ में जनरल रॉय से ये भी बोल रहा था कि अगर आज मैंने तुम्हें हरा दिया तो डीमन गॉड मुझे जरूर इसके बारे में कोई तोहफा देंगे क्योंकि तुम एक पावरफुल इंसान हो, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा पावरफुल डीमन हूँ। ज़ुइंग भी उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर मेरे साथ लड़ना चाहते हो तो आ जाओ। जिस पर वो उससे कहता है कि अगर आज मेरे सामने कोई डेमी गॉड लेवल का ह्यूमन होता तो उसी में हरा देता, तुम क्या चीज हो। जनरल रॉय आगे बढ़ते हुए ज़ुइंग पर एक जोरदार आकर हमला कर देता है जिसे रोकने के लिए ज़ुइंग भी अपने वाटर एंड फायर ड्रैगन को सम्मन कर लेता है। ज़ुइंग के इन सभी के सभी पावर्स को देखकर जनरल रॉय कहता है कि यह कैसा हो सकता है, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर कहां से आ चुकी है, ये तो एक बहुत बड़े से वॉरियर के पास भी नहीं होती। ये सुनकर तो ज़ुइंग इस पर और भी ज्यादा भड़क चुका था और अपने ट्रू फायर की एनर्जी का यूज करके उस पर एक स्लैश अटैक कर देता है और उसे दूर जाकर फेंक देता है। ज़ुइंग अब आगे बढ़ते हुए उसके सींग को तोड़ने वाला था क्योंकि एक डीमन की सींग को अगर तोड़ दिया जाए तो तभी जाकर वो मरता है, वरना उसे मारना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन उसके बीच वही लोग पहुंच आ जाते हैं जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में देख रखा था और वो जनरल रॉय का साथ देने ही के लिए आए हुए थे, लेकिन इस मर्तबा तो वो ज़ुइंग के साथ ही चिमट जाते हैं। ये देखकर तो ज़ुइंग उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन ज़ुइंग उन्हें मार नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास कुछ खास टेक्निक की पावर थी और वो उसके सामने खड़े हुए थे। ज़ुइंग उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो, जिस पर वो उससे बताते हैं कि हम एक सीक्रेट टेंपल की तरफ से आए हुए हैं और हम जनरल रॉय की जान बचाने आए थे। वो दोनों दरअसल में टाइम स्पेस टेंपल ही की तरफ से आए हुए थे और हम देखते हैं कि ज़ुइंग यहाँ पर मन ही मन में सोच रहा था कि टाइम स्पेस टेंपल के लोगों को टास्क दिए जाते हैं और वहाँ के डिसाइपल अगर टास्क कंप्लीट कर लें तो उन्हें रिवार्ड दिया जाता है। तभी पास में खड़ा हुआ रॉय कहता है कि नहीं, मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक डीमन जनरल हूँ और मैं आज ज़ुइंग को हरा दूंगा। वो एक ह्यूमन है और हम डीमन से कभी पावरफुल नहीं हो सकता। इस तरफ ज़ुइंग भी मन ही मन में उन दोनों के बारे में सोच रहा था कि अगर इन लोगों ने मुझे हरा दिया तो इन्हें रिवार्ड मिलेगा, लेकिन अगर इन लोगों ने मुझे नहीं हराया तो ये यहाँ पर मारे जाएंगे और इन्हें सजा भी मिलेंगी। उस लड़के का नाम वैंग था और कहता है कि हम अपने मिशन को कंप्लीट करके ही रहेंगे, इसलिए वो ज़ुइंग पर लगातार हमला करना शुरू कर देता है। साथ में ज़ुइंग भी खुद को बचाते हुए अपने आप को डिफेंड कर रहा था और यहाँ पर ज़ुइंग उसके साथ लड़ते हुए उसे हरा देता है, इसलिए वो कह रहा था कि नहीं, मैं तो हार नहीं सकता हूँ। इसलिए वो अपने एक न्यू टेक्निक को यूज करता है जिसमें वो इर्द गिर्द रंग बिरंगी धुआं फैला देते हुए ज़ुइंग को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। अब यहाँ पर वैंग सोच रहा था कि हमने ज़ुइंग को अपने ट्रैप में फंसा दिया है, इसलिए वो आगे जाकर उस पर हमला कर ही देते हैं, लेकिन ज़ुइंग अपनी डिवाइन आइस पावर का यूज करके उन्हें पहले से ही देखे जा रहा था। उन दोनों के पास एस्केप टेक्निक की भी पावर्स थी, इसलिए वो कुछ देर तक तो ज़ुइंग को परेशान कर रहे थे, लेकिन ज़ुइंग भी मास्टरमाइंड था और वो भी अपनी टेक्निक का यूज करते हुए इजीली उनसे आपसे खुद को बचा रहा था। लड़ते लड़ते हुए यहाँ पर फाइनली हम देखते हैं कि वैंग अपनी स्प्लिट टेक्निक जिसमें से वो बहुत सारे लगातार स्लैश अटैक ज़ुइंग पर कर देता है और वो अपनी स्वॉर्ड का यूज कर रहा था, जिसे रोकने के लिए ज़ुइंग भी अपनी स्वॉर्ड से उनके स्लैश अटैक रोक देता है। तभी अचानक से वहाँ पर इर्द गिर्द फैला हुआ कलरफुल धुआं ज़ुइंग की बॉडी को इर्द गिर्द से घेर लेता है और ज़ुइंग को इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वैंग भागते हुए ज़ुइंग पर हमला करने के लिए आ रहा था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से टकराकर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर ज़ुइंग कहता है कि इतने पावरफुल अटैक से इस मर्तबा ये कैसे बच गया, जिस पर वैंग भी अब गुस्सा हो चुका था और ज़ुइंग पर अपने एक स्लैश अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए ज़ुइंग ने शील्ड बना ली थी, लेकिन वो शील्ड ही टूट जाती है। ये अटैक अब ज़ुइंग को लग गया था, जिसकी वजह से उसका कम्युनिकेशन ब्रेसलेट भी टूटकर नीचे गिर जाता है। कम्युनिकेशन ब्रेसलेट से जिंगफी की ही आवाजें आ रही थी और वो ज़ुइंग को अपने आप का हेल्प पुकार रही थी क्योंकि वो भी दूसरी तरफ मुश्किल में पड़ गई थी, लेकिन इस तरफ ज़ुइंग खुद ही मुश्किल में पड़ चुका था। तभी ज़ुइंग उनके सामने खड़ा होकर कहता है कि अब मुझे इस बात की समझ आ गई है कि ये सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन ही चल रहा है। अगर मैं इसे रियल समझूं तो ये रियल होगा, लेकिन अगर मैं इसे इल्यूजन समझूं तो इल्यूजन होगा। तभी वो फिर से उस पर एक स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन वो स्लैश अटैक तो ज़ुइंग से आर पार ही चला जाता है क्योंकि इस मर्तबा ने ज़ुइंग ने अपने माइंड में उसे इल्यूजन समझा था और वो इल्यूजन
नहीं निकला। लेकिन अगर ज़ुइंग इन अटैक को रियल समझता तो 100% ये अटैक ज़ुइंग को लग ही जाता और इससे ज़ुइंग को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता। लेकिन ये उसे इल्यूजन ही समझ लेता है और यहाँ पर वो खुद को बचा लेता है। तभी वो लड़की जो सामने खड़ी हुई थी वो ज़ुइंग से कहती है कि ज़ुइंग तुम्हें इस इल्यूजन के बारे में कैसे पता चल गया, ये तो हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट था। जिस पर ज़ुइंग उसे कहता है कि तुमने फोर्थ रियलम के एक इल्यूजन का यूज किया था और मैं इसके बारे में कैसे नहीं जान सकता हूँ, मैं कोई छोटा लेवल का वॉरियर नहीं हूँ, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। साथ ही साथ में ज़ुइंग उनका एक और भी राज फाश कर देता है और उनसे कहता है कि तुमने इस कम्युनिकेशन ब्रेसलेट का यूज करती हुई मुझे जिंगफी की आवाज सुनाई थी और तुमने मुझे सुनाई थी कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल में है, लेकिन ये सभी के सभी तुम्हारा चाल था और मैंने पहले से ही बांध लिया है, इसलिए तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे और ना ही तुम मुझे हरा सकते हो। ज़ुइंग को जिंगफी की इस झूठी आवाज के बारे में सिर्फ और सिर्फ इसी ही वजह से पता चल गया था क्योंकि वो जानता है कि अगर जिंगफी कितनी भी ज्यादा मुश्किल में होगी वो कम्युनिकेशन ब्रेसलेट का यूज करके मुझे कभी भी कॉल नहीं करेगी। और ज़ुइंग को पूरा यकीन था, इसलिए वो इल्जाम इन पर लगा देता है क्योंकि उसे यकीन था कि ये इन्होंने ही अपनी टेक्निक से ऐसा करवाया है। अब यहाँ पर वो उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, जिस पर ज़ुइंग मन ही मन में यही सोचे जा रहा था कि अगर मैं इस जनरल रॉय को मार दूं, यानी कि जनरल रॉय के मारे जाने के बाद इनका मिशन फेल हो जाएगा और इन्हें खुद ब खुद ही इन्हें टाइम स्पेस ट्रेवल की तरफ से सजा दे दी जाएगी। उस लड़की का नाम होंगी है और साथ में उसके लड़के का नाम वोंग है, इसलिए हम देखते हैं कि वो दोनों ज़ुइंग अपने 2 क्लोन बना लेती हुई उन्हें लड़ने के लिए भेज देता है। साथ ही साथ में ज़ुइंग अपने असल शेप को जनरल रॉय के लिए छोड़ देता है। अब ज़ुइंग मौके का फायदा उठाते हुए जनरल रॉय को मारने ही वाला था, लेकिन वो लड़की बीच में आकर उसके हमले को रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो लड़की अपनी टेक्निक का यूज करती हुई ज़ुइंग को एक जाल में फंसा देती है। साथ ही साथ में वो ये भी बोल रही थी कि ज़ुइंग का इस वर्ल्ड रियलम से बाहर आना नामुमकिन ही दिख रहा है। तभी यहाँ पर ज़ुइंग को हम देखते हैं जो कि मन ही मन में अंदाजा लगा रहा था कि मैं कौन सी जगह ढूंढ लूं ताकि मैं उससे बाहर की तरफ निकल आ जा सकूं। और हम देखते हैं कि फाइनली अपनी आइज का यूज करती हुई उस जगह को देख लेता है। ये देखकर तो ज़ुइंग अपने ट्रू अमीनी की पावर का यूज करके उस वीक जगह पर अटैक कर देता है ताकि वो उस जगह को खोलकर उस जगह से बाहर आ सके। तभी होंगी ये देखकर कह रही थी कि ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल काम है, ज़ुइंग मेरी हेल्प के बिना यहाँ से बाहर नहीं आ सकता है, तो ये सब कुछ इसने कैसे कर दिया। ज़ुइंग आगे बढ़ती हुई उस लड़की पर हमला कर देता है, लेकिन इस मर्तबा वो फिर से एक पोर्टल में आ चुका था और यहाँ पर ये पोर्टल तो उस पोर्टल से ज्यादा पावरफुल था। ज़ुइंग अब दोस्तों एक वर्ल्ड रियलम में आ चुका था और यहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि वो अंदर खड़ा होकर बाहर के सारे लोगों को देख सकता था, लेकिन वहाँ पर बाहर खड़े हुए लोग ज़ुइंग को नहीं देख पा रहे थे। तभी यहाँ पर बाहर की जानिब रॉय कह रहा था कि ज़ुइंग यहाँ से भाग चला गया या वो किधर चला गया, जिस पर लड़की कहती है कि नहीं वो यहीं पर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात ये कि हम उसे देख नहीं सकते हैं। वो लड़की रॉय से कहती है कि अब हम ज़ुइंग को तो नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमारे लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि ज़ुइंग हमें देख रहा है और वो कहीं भी तरफ से हम पर आकर हमला कर सकता है। ज़ुइंग भी अब उन्हें अंदर से देखे जा रहा था और वो रॉय को मारने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन वो लड़का उस पर हमला फिर से कर देता है। वैन ज़ुइंग से कहता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर मैंने सारी की सारी ट्रू मीनिंग की पावर एंटर करवा दी है और कुछ ही देर बाद तुम काफी ज्यादा वीक हो जाओगे। अब ज़ुइंग कहता है कि मुझे जल्दी से रॉय को मारना पड़ेगा ताकि ये दोनों अपने मिशन में फेल होकर इन्हें अपनी ही तरफ से सजा मिल दी जाए, इसलिए वो उस पर हमला करने के लिए लगातार ही आगे बढ़ते जा रहा था, लेकिन वो दोनों उस पर लगातार ही हमला करके उसे रॉय को मारने से रोक रहे थे। अब वो लड़की कहती है कि मुझे रॉय को वर्ल्ड रियलम के अंदर एंटर करवाना ही होगा वरना ज़ुइंग इससे हमसे मार देगा और हम मिशन में फेल हो जाएंगे, इसलिए वो रॉय को एक जोरदार लात मार लेती हुई वर्ल्ड रियलम के अंदर पहुंचा देती है। ज़ुइंग ने भी ये सब कुछ देख लिया था, इसलिए वो जल्दी से क्लोन बनाकर रॉय पर पीछे से हमला करने ही वाला था, लेकिन वो इस काम में भी बुरी तरह से नाकाम हो चुका था और रॉय भाग निकल गया था। यहाँ पर वो दोनों अभी भी उस पर स्लैश अटैक कर ही रहे थे, इसलिए ज़ुइंग मन ही मन में यहाँ पर सोचता है कि मुझे वर्ल्ड रियलम को अटैक करना सीखना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसे एक्टिव करने के बारे में कुछ जानकारी चाहिए ताकि मैं उसके अंदर जाकर वहीं पर ही उसे खत्म कर दूं। अब यहाँ पर ज़ुइंग अपनी मिस्टिक टेक्निक का यूज करता है क्योंकि एक मरतबा वो वर्ल्ड रियलम में पहुंच चुका था और अब वो वर्ल्ड रियलम में हम उसे एंटर होता हुआ देख लेंगे अपनी मिस्टिक टेक्निक का। अगली ही बार ज़ुइंग अपनी टेक्निक का यूज करके वर्ल्ड रियलम में एंटर हो जाता है और अब वो वहाँ पर जनरल रॉय के सामने खड़ा था। वर्ल्ड रियलम के अंदर वो सभी के सभी भी एंटर हो चुके थे और वहाँ पर फिर से वो एक मरतबा लड़ने लग जाते हैं, जिस पर ज़ुइंग उसको मारना चाहता था, लेकिन बीच में वो दोनों फिर से आ चुके थे और वो ज़ुइंग को बार बार रोक रहे थे। ज़ुइंग अब काफी ज्यादा गुस्सा में हो चुका था और फाइनली यहाँ पर ज़ुइंग अपनी एक जोरदार अटैक कर देता है कि तभी होंगी वो लड़की उसके सामने आ चुकी थी,
इसलिए वो लड़का अपने शरीर को चेंज करके उस लड़की की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और जुइंग का वो अटैक जाकर उसकी सींग को तोड़ देता है। जुइंग ने तो दोस्तों एक तीर से दो शिकार कर दिए थे, क्योंकि ना सिर्फ उसने डीमन किंग रॉय को सींग को काटकर उसे खत्म कर दिया था, बल्कि उन दोनों को भी मार दिया था, क्योंकि उन दोनों से वो तीर आर पार होती हुई वो सींग को लग गई थी और उस जनरल रॉय का खात्मा हो चुका था। तो दोस्तों अगर आप सभी दोस्त अब इसके अगले मिशन यानी कि जुइंग की आगे जर्नी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट एपिसोड जरूर टाइप कर देना और वीडियो को तो जरूर से लाइक कर देना। लेकिन अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में मौजूद है, आप सभी दोस्त वहां पर जाकर इसके पिछले एपिसोड को एंजॉय कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।